अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं लर्निंग विद हसन। नाउन क्या होता है, सिंगुलर, प्लूरल, इस तरह जेंडर के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नाउन के फंक्शन क्या होते हैं और कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, जो कि करने पड़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ नाउन। फंक्शन ऑफ नाउन को जानने से पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट से। आइए एक एग्जांपल देखते हैं और हम आगे एग्जांपल से सीखेंगे फंक्शन। हमारे पास एग्जांपल है, अली प्लेज हॉकी। अब इसमें अली क्या है, अली नाउन है ना, लेकिन ये यहाँ कैसे यूज हो रहा है, यहाँ किसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है, ये यहाँ इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट की, एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये हॉकी, क्या हॉकी नाउन है? जी बिल्कुल, किसी गेम का नाम है, तो ये भी नाउन है। लेकिन हॉकी कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें इस एग्जांपल से क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो नाउन है वो एज अ सब्जेक्ट भी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह आगे चलते हैं। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, इसमें दिस इज अलीज बैट। अब इसका मतलब ये है कि जी ये अली का बैट है। अब ये क्या जाहिर कर रहा है, यहाँ अली, यहाँ ये मलकियत जाहिर कर रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे पोजेसिव। क्या कहेंगे? पोजेसिव। लिख देता हूँ, पोजेसिव मतलब नाउन एज अ पोजेसिव भी यूज हो सकता है। इस तरह आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, आई एम फाउंड ऑफ क्रिकेट। तो देखें, अगर नाउन से पहले कोई प्रपोजिशन लग जाए, नाउन से पहले कोई प्रपोजिशन लग जाए, तो हम उस नाउन को कहेंगे ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन। हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन। अब इस सेंटेंस में क्रिकेट नाउन है। अब क्रिकेट से पहले क्या आ गया? ऑफ आ गया। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। तो हम यहां क्रिकेट को कहेंगे ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन। इस तरह आगे बढ़ते हैं, आई एम मोहम्मद हसन। अब इस सेंटेंस में हमने क्या सीखना है, अगर नाउन से पहले इज एम आर वाज वर आ जाए, ये इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाए। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है ये हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन फिलहाल ये देख लें कि अगर किसी भी नाउन से पहले कोई भी सेंटेंस आप पढ़ते हैं कि नाउन से पहले आ गया इज एम आर वाज वर या इंट्रांसिटिव वर्ब आ गया, तो हम उसे कहेंगे कंप्लीमेंट। हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट। हमने चार चीजें पढ़ ली हैं। अब हम रूल्स की तरफ चलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपसे पूछा जाएगा। अगर ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एमसीक्यूज या जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए मसला नहीं क्रिएट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हम कुछ सेंटेंसेस से सीखेंगे। ये सेंटेंस हैं, इनमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो हम देखेंगे कि क्या मिस्टेक्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम रट्टा बिल्कुल नहीं लगाएंगे किसी चीज़ को, हम समझेंगे और समझ के पढ़ेंगे। चलें देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आबिद हैज टू फ्रेंड्स, देयर नेम्स आर हमजा एंड बासित। अब इस सेंटेंस में देखें क्या मिस्टेक है जी, ये मिस्टेक है हमजा और बासित में। अब क्योंकि ये दोनों प्रॉपर नाउन है तो इनको कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड ये हमजा है, ये एच कैपिटल होना चाहिए था, ये बासित है, बी कैपिटल हो गया। इस तरह आगे चलते हैं। दी पाकिस्तान इज ग्रेट कंट्री, इसमें क्या मिस्टेक है जी? बिल्कुल फर्स्ट मिस्टेक तो ये है, पी कैपिटल होना चाहिए, और सेकंड ये दा नहीं होना चाहिए। अब रूल्स ये है जो जनरली होता है, कुछ एक्सेप्शन है लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम कोई ऐसी कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहते। लेकिन जनरली होता ये है कि प्रॉपर नाउन से पहले ए एंड द आर्टिकल नहीं लगता। अब पाकिस्तान है तो इसके साथ ये दा नहीं लगेगा, तो क्या होगा? पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री। आगे चलते हैं। माई नेम इज एहसान, क्या ये सेंटेंस ठीक है? नहीं। क्यों?
क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इसके साथ ये आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे चलते हैं, इकरा हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस। इसमें क्या मिस्टेक है? बहुत इजी है ये तो। इकरा सिंगुलर नेम है और सिंगुलर के साथ हैव नहीं आता, हैज आता है। तो यहां हम क्या लगाएंगे? यहां आएगा हैज। तो क्लियर हो गया। अब हमने पहले पढ़ा कि कैपिटल प्रॉपर नाउन कहीं भी आएगा तो वो कैपिटल होगा। इस तरह फिर हमने पढ़ा कि प्रॉपर के साथ हमने आर्टिकल नहीं लगाना, जनरली ये होता है। कुछ एक्सेप्शन है वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कहाँ ये लग सकता है। इस तरह फिर वही था, प्रॉपर नाउन है उसके साथ ए लगा हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। इस तरह इकरा हमने ये पढ़ा है कि कोई भी अगर सिंगुलर नाम है उसके साथ हैज आता है, हैव नहीं आता। इस तरह आगे चलते हैं, अ गैंग ऑफ थीव्स आर कॉट हैव रिसेंटली। इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक है ये वर्क की। क्यों? गैंग एक कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर आप कहेंगे कि ये थीव्स भी तो नाउन है, किसी न किसी को तो कहते हैं ना, चोरों का नाम है। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट को। इसमें सब्जेक्ट क्या है कि देखिए, अगर कोई नाम नाउन हो उसके बाद प्रपोजिशन हो और उसके बाद फिर नाउन आ रहा हो, तो जो फर्स्ट वन होगा हम उससे सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट होगा गैंग। तो ये सब्जेक्ट यही डिसाइड करेगा, यही नाउन, कि आगे क्या लगना है। तो अब देखिए, ये अगर सिंगुलर है तो यहाँ वर नहीं आएगा, वाज आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे, आई हैव गॉट अ सॉफ्टवेयर। इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक ये है कि सॉफ्टवेयर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है और ये कंक्रीट नहीं है, तो हम इसके साथ आर नहीं लगा सकते। तो क्या होएगा? आएगा आई हैव गॉट सॉफ्टवेयर। इस तरह आगे चलते हैं, माई चाइल्डहुड वर वेरी नाइस। चाइल्डहुड क्या है? अब्स्ट्रैक्ट है, तो इसके साथ, और ये सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा? वाज आएगा, वार नहीं आएगा। आगे चलते हैं, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। अब दोनों, फायर भी अनकाउंटेबल है, वाटर भी अनकाउंटेबल है, लेकिन ये दो अलग अलग हैं, दो मुख्तलिफ हैं। इनको जमा कर रहा है दरमियान में एंड, तो ये प्लूरल होगा। दोनों को अगर हम ऐसे करके लिखेंगे तो ये प्लूरल बन जाएंगे, क्योंकि दो का जिक्र कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो ये प्लूरल होगा। और हमें पता है कि प्लूरल के साथ डू आता है, डज नॉट या डज नॉट नहीं आता। तो अब यहाँ क्या आएगा? डू आएगा। तो यहाँ क्या मिस्टेक है? डू की मिस्टेक है। आगे चलते हैं, आगे सेंटेंस है, कुड यू गिव मी सम पेपर्स। तो क्या इसमें कोई मिस्टेक है? जी बिल्कुल है। कहाँ मिस्टेक है? पेपर्स में मिस्टेक है। पेपर्स में क्या है? पेपर मटेरियल है और अनकाउंटेबल है। पेपर क्या है? मटेरियल है और अनकाउंटेबल है। जब मटेरियल है तो इसके फिर प्लूरल नहीं आएगा, ये सिंगुलर यूज होगा। हम कह सकते हैं सम पीसेस ऑफ पेपर या सम पेजेस, तो उसका तो प्लूरल बन सकता है, लेकिन पेपर पेपर ही आएगा, उसका हम पेपर्स नहीं लिख सकते। पेपर्स लिखेंगे तो वो गलत होगा। इट्स क्लियर नाउ? आगे आगे हमारा है, मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस। अब इसमें क्या मिस्टेक है? देखिए, मैनेज एक वर्ब है, आगे हमने इसे सफिक्स लगा के नाउन बना दिया। मैनेजमेंट सेक्शन का नाम है। अब मैनेजमेंट क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा इज। तो क्या आएगा? मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस। तो चलिए, जिसके मैंने आपको बताया था कुछ भी रटना नहीं है। अब होता ही है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी एंड पे ऐसा आ गया किसी भी नाउन के तो वो प्लूरल बन गया, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता। कैसे? अब देखते हैं, फिजिक्स एंड पे एस है, मैथमेटिक्स एस है, न्यूज़, मीजल्स, बच्चों को एक लगने वाली बीमारी है। तो हमने ये इसमें पढ़ा कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके एंड पे एस तो आएगा, लेकिन वो होते सिंगुलर ही हैं, रहते सिंगुलर ही हैं, तो एस लगने का मतलब हमेशा प्लूरल नहीं होता। क्लियर है? आगे चलते हैं, कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन बड़ी कोशिश करता है आपको फंसाने की, लेकिन आपने फंसना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो अब देखते हैं कि ये लिखा हुआ है द टीम इज हेडिंग फॉर प्रैक्टिस। अब हमने ये पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन कहीं भी आएगा तो वो सिंगुलर यूज होगा। तो अब ये यहाँ तो ठीक है कि इज यूज हुआ है, सिंगुलर है। अब इसका मतलब ये है कि टीम प्रैक्टिस के लिए जा रही है, तो अब पूरी टीम की बात हो रही है, इसलिए हमने कलेक्टिव यूज किया और इसके लिए सिंगुलर ला के। लेकिन नेक्स्ट टेंस जो हमारा है, द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज। अब आप कहेंगे कि ये टीम है, कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ ये आर क्यों लगा? अब देखें, यहाँ आपने समझना है कि कलेक्टिव नाउन हो उसमें आपने देखना है कि अगर ऐसा सेंस आ रहा है जिसमें पूरी टीम मिलके कुछ कर रही है तो वहाँ वो सिंगुलर यूज होगा। लेकिन अगर वहाँ टीम के मेंबर जो हैं वो इंडिविजुअल कुछ कर रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, वो प्लूरल बन जाएगा। जिस तरह अब इसमें ये क्या है कि द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज। अब टीम के जो मुख्तलिफ मेंबर हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ खाना खा रहे हैं, वो अब उनकी सबकी फैमिली अलग अलग है। बाबर आजम अपनी फैमिली के साथ होगा, शुएब भाई अपनी फैमिली के साथ होंगे, इस तरह। तो हमने इसमें क्या सीखा कि अगर टीम को हम एज अ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर तब लेंगे जब पूरी टीम मिल के कुछ कर रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर इंडिविजुअल का सेंस आ रहा है कि टीम का हर मेंबर अलग अलग कुछ कर रहा है तो हम उसे प्लूरल ही लेंगे, हम उसे सिंगुलर नहीं लेंगे। आगे चलते हैं। ये नाउन है, ये बड़ा नरम दिल इंसान है, ये किसी के रंग में भी रंग जाता है। अब जिस तरह मुख्तलिफ वर्ब और एडजेक्टिव्स होते हैं, ये वर्ब और एडजेक्टिव्स को थोड़ा बहुत चेंज करके ना तो ये बड़े इजीली नाउन बन जाते हैं। कैसे? अनेस्ट है, लेकिन अगर हम इसे अनेस्टी कर दें तो ये नाउन बन जाएगा। इस तरह स्विम, इसको अगर स्विमिंग की तरह इस्तेमाल करें, स्विमिंग ले लें, स्विमिंग बन जाए तो स्विमिंग क्या होगा, नाउन होगा। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इनकी मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमने ये इसमें पढ़ा कि बहुत सारे वर्ब और एडजेक्टिव्स, उनको थोड़ा बहुत चेंज करके हम नाउन भी बना सकते हैं। तो मैंने अपनी कोशिश की आपको तमाम कंसेप्ट क्लियर करें। तो फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद कोशिश करूँगा कि इस तमाम पूरे हमारे लेक्चर के आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।